इस संदेश का शीर्षक है मेरा मन, भाग 3। परीक्षाएं, बुरी आदतें, धोखा। इसे सुनकर आशीष पाइए। हम मेरा मन इस पर एक सीरीज कर रहे हैं और ये है भाग 3। इस संदेश के सीरीज में हम देख रहे हैं अलग अलग दृष्टिकोण हमारे मन के बारे में और सीख रहे हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है या फिर बाइबल क्या सिखाती है कि कैसे हम अपने मन को रख सकते हैं बल के स्थान में और अवश्य ही परमेश्वर की इच्छा पूरी करें एक मजबूत मन के साथ में। और आज हम एक और पहलू देखेंगे। मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए बहुत ही व्यवहारिक है। ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम सबको सीखना है कि जयवंत हो जाए और विजय में चले। हम बात करने वाले हैं परीक्षाएं, बुरी आदतें और धोखे पर। हम सब लोग सामना करते हैं अपने मन में परीक्षाओं का। हम परीक्षा का सामना करते हैं और फिर बुरी आदतें और धोखा। तो चलिए शुरू करते हैं बुनियादी परिभाषा के साथ। परीक्षाएं मतलब पाप करने के लिए किसी तरह से आकर्षित करना, ये परीक्षा है। यह आकर्षित करना है कि कुछ गलत करे, परमेश्वर को प्रसन्न न करने वाला करे, ऐसा जो परमेश्वर के सामने आदरणीय और सही नहीं है। अब अगर हम उसमें बने रहते हैं, जल्दी या देरी से ऐसा होगा कि हम उसकी आदी हो जाएंगे। अगर हम निरंतर उन परीक्षाओं में हारते जाए तो जब हम बुरी आदतें कहते हैं तो हम कह रहे हैं कि बेबस हो जाना कि कुछ तो गलत करें। तो हम केवल परीक्षा का सामना करने से आगे बढ़ चुके हैं और ऐसी जगह पर हैं जहां ये बेबस कर देता है कि हमें इसे तो करना ही पड़ता है, उसके नियंत्रण में होते और बुरी आदत की जगह है। अब धोखा तो बहुत ही अजीब है, क्योंकि धोखे में हम तो सत्य को झूठ बोलना शुरू करते और झूठ को सत्य बताते हैं, और ये धोखा है। हम देखेंगे कि हम बिल्कुल उल्टा सोचते हैं। हम उल्टा सोचने लगते हैं, जानते हैं। हम सत्य को झूठ कहते हैं और झूठ को सत्य कहते, और इस तरह हम धोखा खाते हैं। ये कैसे होता है और कैसे हम खुद को इन बातों से सुरक्षित रखें, आज हम प्रभु वचन से यही खोज निकालेंगे। अब मैं चाहता हूँ इसके महत्व को हम समझें। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 11 से। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 11। पत्रस कहता है कि अपने आप को यात्री जानकर परदेसी और यात्री उन सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो, कहता है। मतलब शरीर की भक्ति, इन इच्छाओं से, सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो, क्योंकि वो आत्मा से युद्ध करती है। तो समस्या क्या है? समस्या ये है, इन गलत इच्छाओं में खुद को दे देना, इन परीक्षाओं में खुद को दे देना, ये है हम अपने ही प्राण के विरुद्ध में मतभेद ला रहे हैं। हमारा मन हमारी इच्छा और भावनाओं के विरुद्ध हम खुद मतभेद ला रहे हैं। हम खुद अपने शत्रु बना रहे हैं, कहे तो हम खुद अपना युद्ध बना रहे हैं, क्योंकि शारीरिक अभिलाषा आत्मा के विरुद्ध में युद्ध करती है। कहते मेरी भावनाओं में समस्या है, मेरे मन में मुझे समस्या है, मन और भावनाओं में समस्या है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हम शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हैं, क्योंकि शारीरिक अभिलाषा हमारे ही प्राण के विरुद्ध में युद्ध करती है। तो ये जड़ हो सकती है किसी के जीवन की समस्या की, उनके प्राण में, उनके मन, इच्छा और भावनाओं में। हमें वहाँ देखना होगा। जानते हैं, आप इसे समझते जाएंगे जैसे हम इसका आगे अध्ययन करेंगे। जैसे कि कोई अश्लीलता देखना चाहता है। मैं जवानों से मिला हूँ, वो आकर मेरे सामने बैठे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, यही तो मेरी समस्या है, और इसी के साथ ये जीवन के दूसरे क्षेत्रों में प्रभाव डालता है। पढ़ाई पर गौर नहीं कर सकता हूँ, काम पर गौर नहीं कर सकता हूँ। जड़ का कारण क्या है? ये नहीं कि उनमें ये महारत नहीं है या काबिलियत नहीं, पर बात यह है कि उनमें ये शारीरिक अभिलाषा है जिन्होंने उन्हें पकड़ा है, और यही तो बहुत सी मुश्किलें ला रही हैं उनके प्राण में, उनके मन में, इच्छा में, उनकी भावनाओं में। वो काम पर गौर नहीं कर सकते, काम में कुछ अच्छा नहीं कर पाते, उसके कारण ही। तो ये समस्या है, हमें से निपटना होगा उन शारीरिक अभिलाषाओं से। तो
चलिए परीक्षा की क्रिया को समझते हैं कि परीक्षा कैसे होती है। देखिए याकूब अध्याय 1 में वचन 13 से 16 तक। याकूब अध्याय 1 वचन 13 से 16 तक। याकूब यहाँ पर कहता है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और वो न किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बड़ा हो जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, कहता है। तब इसे ध्यान से देखिए। बाइबल हमें बताती है, जब किसी की परीक्षा हो तो ये न कहें कि परमेश्वर मेरी परीक्षा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर किसी की बुराई से परीक्षा लेने में दिलचस्पी नहीं लेते और परमेश्वर की बुराई से परीक्षा नहीं हो सकती है, तो उस पर दोष न लगाएं। वह इन वचनों में यहाँ पर अंत में कहता है कि धोखा न खाओ, मतलब खुद को धोखा न दो कि परमेश्वर पर दोष लगा, प्रभु ने ये किया है। नहीं, यानी परमेश्वर ने मुझे करने लगाया। परमेश्वर ने आपको ये करने नहीं लगाया, उस पर दोष न लगाए। लेकिन यही तो हो रहा है। हर एक मनुष्य की परीक्षा होती है जब वो अपनी ही अभिलाषा में फंसकर रहता है। देखिए, आपकी इच्छा काम कर रही है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खींचकर परीक्षा में पड़ता है। ये जो खींचकर मतलब ग्रीक भाषा में इसके लिए एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है। ये इस तरह से बताता है जैसे किसी जानवर को आकर्षित करते हैं कि अपनी छिपी जगह से बाहर निकले ताकि शिकारी उसे मार सके। मतलब यहाँ पर आपको अपनी छिपने की जगह से बाहर निकाला जाता है, आपको सुरक्षा की जगह से बाहर निकाला जाता है। आपकी अपनी इच्छा से, आपकी अपनी इच्छाएं आपको निकालती हैं। आपकी अपनी इच्छाएं आपको यहाँ पर शिकार बनाती है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा होती है जब वो अपनी ही अभिलाषा में खींचकर और फंस गए, मतलब आपकी इच्छा कमज़ोर हो गई, मतलब अभी कोई बल नहीं रहा कि कहे नहीं। फंसकर यानी इच्छा कमज़ोर हो गई, इनकार करने की इच्छा कमज़ोर हुई। और फिर अभिलाषा गर्भवती, यहाँ गर्भवती शब्द है। कई बार हम गर्भवती का अर्थ ये समझते हैं कि अब तक उसे जन्म नहीं दिया है, लेकिन ग्रीक में इसका अलग अर्थ है। इसका असल में है फंस गया, फंसा दिया। और इसका ये भी अर्थ है, कुछ शब्दों के दो अर्थ होते हैं। इस शब्द के दो अर्थ हैं। इसका अर्थ तो जन्म से है, लेकिन साथ में इसे पकड़ लेना है। तो हम खींचकर, फंसकर और फिर पकड़े जाते हैं। क्या आप ये क्रम देख रहे हैं? वो अपनी अभिलाषा में खींचकर, फंसकर और फिर पकड़े जाते। तो इस तरह ये परीक्षा काम करती है। हम अपनी अभिलाषाओं में खींचकर जाते। तो अब शैतान क्या करता है? वो केवल हमारी अभिलाषाओं से खेल सकता है। संसार क्या करता है? संसार हमारी अभिलाषाओं को खींचता है। इसलिए आप जो मार्केटिंग में हैं, एडवर्टाइजिंग में आप ये खेल जानते हैं। आपको लोगों की अभिलाषाओं से खेलना पड़ता कि उनकी इच्छाओं को खींचे। यही संसार और संसार का आकर्षण है। संसार का प्रभाव वो क्या करता है? वो हमारी अभिलाषाओं को खींचते जाता है। शैतान हमारी अभिलाषाओं से खेलता है, लेकिन वो तो खेल का मैदान है। हर मनुष्य की परीक्षा होती है जब वो अपनी ही अभिलाषाओं में खींचकर जाता है, और जब वो उसमें फंस जाता है, मतलब इच्छा को कमज़ोर कर देता, तो फिर हम पकड़े जाते हैं। तो यदि शत्रु की युक्तियों के बारे में, शैतान की युक्तियों के बारे में सोचे, उनमें से कुछ को हम देखेंगे। परीक्षा, दोष लगाना और धोखा, शैतान की 3 बड़ी युक्तियां हैं। परीक्षा, बाइबल उसे परीक्षा करने वाला कहती है। ये उसका एक नाम है, परीक्षा करने वाला। परीक्षा करने वाले के रूप में वो केवल इतना ही कर सकता है कि हमारी अभिलाषाओं से खिलवाड़ करे। वो ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। वो परमेश्वर ने हमारी इच्छा पर नियंत्रण नहीं कर सकता, पर हमारी इच्छा से खिलवाड़ करता है। परीक्षा करने वाले के रूप में यही करता है। उसे भाइयों पर दोष लगाने वाला भी कहा गया है। तो ये एक और युक्ति है।
वो हम पर दोष लगाता है। हम पर दोष लगाने से हम खुद को कमज़ोर और बेकार समझते हैं और ये हमें अपाहिज करता है। वो कहता है तुम किसी काम के नहीं, परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करते, परमेश्वर तुम पर क्रोधित हैं, परमेश्वर तुमसे परेशान हो चुके हैं, परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं करते, वो तुम्हें भूल गए हैं। चाहे जो कुछ भी हो, हर तरह के दोष लगाता है, हमें बुरा महसूस करवाता, अपाहिज करता। लेकिन जानते सच्चाई तो ये है कि क्रूस पर यीशु ने हर एक दोष को दूर कर दिया जो आप पर था। आपको कोर्ट में भी जाना नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी कोर्ट केस 2000 साल पहले ही हल कर दी गई है। यूहन्ना 16:11 कहता है 2000 साल पहले ही न्याय घोषित किया गया और शैतान पर यह न्याय घोषित कर दिया गया। यूहन्ना 16:11, वो दोषी ठहराया गया 2000 साल पहले ही। आपका क्या काम कि स्वर्ग के कोर्ट में चले जाए कि उस केस को लड़े जो 2000 साल पहले ही खत्म हो चुकी है। समय बर्बाद न करें। क्या आप सुन रहे हैं? वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है, वो हम पर दोष लगाने के लिए आता है गलत तरीके से। आपको बस सत्य जानना है। शैतान, मेरा केस 2000 साल पहले ही हल कर दिया गया। मेरे विरुद्ध की हर एक घोषणा तभी निपट ली गई है। तू 2000 साल देरी से आया है अपने दोष लेकर। लेकिन बहुत से विश्वासी इस दोष को ले लेते हैं और अपाहिज महसूस करते। और फिर नंबर 3, धोखा खाना। धोखा यह है कि वो हमें विश्वास करने लगाना चाहता है कि सत्य तो झूठ है और झूठ सत्य है। वो इन्हें फेर देता है। और इनमें से बहुत से धोखे तो प्रश्न पूछने जैसे हैं, जैसे अदन की वाटिका में कहा, क्या सच में परमेश्वर ने कहा? नहीं नहीं, उसका ये अर्थ नहीं था। उसका अर्थ ये नहीं, जब उसने कहा मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, वो तुम्हारे दादा से प्रेम रखते हैं, तुम्हारी माँ से प्रेम रखते हैं, वो बहुत प्रार्थना करने वाले लोग हैं, पर तुम खुद को देखो, वो तुमसे कैसे प्रेम करेगा? इस तरह की सारी बातें। ठीक है, ध्यान भटकाना। अब शैतान इसे कैसे करता है? कैसे वो हमारी परीक्षा करता है? अपने दोष हम पर कैसे लगाता है या हमारे सामने अपना धोखा रखता है? हमें समझना होगा शत्रु कैसे हमारी परीक्षा करता है, कैसे काम करता है। 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 11 प्रेरित पौलुस लिखकर ये कहता है, आइए से एक साथ पढ़ते हैं कि शैतान का हम पर दांव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। देखिए, अगर हम अनजान रहे तो शत्रु इसका लाभ उठाता है, पर हमें ऐसा नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास वचन है। वचन हम पर सब कुछ प्रकट करके दिखा देता है। तो वो कहता है शैतान का दाव हम पर न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हम जानते हैं वो कैसे काम करता है। हमें एक और बात सीखनी है। एक और बात मैं चाहता हूं कि हम इसे समझ ले कि वो कैसे हम पर अपनी परीक्षा और दोष लगाना लेकर आता है और हम उनका सामना कैसे करें। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखिए कि कैसे उसने प्रभु यीशु के विरुद्ध में काम करने की कोशिश की। इब्रानियों अध्याय 4 वचन 15 में बाइबल हमें बताती है, यीशु सब बातों में हमारे ही समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। कि वो निष्पाप निकले। तो इसके बारे में ऐसे सोचिए, यीशु की हर जगह पर, हर क्षेत्र में परीक्षा हुई, जैसे आपकी और मेरी परीक्षा होती है। सवाल है, शैतान आपकी परीक्षा कैसे करता है? क्या वो काला सूट पहनकर आता है, सिर पर 2 काले सिंग, हाथ में भाला लेकर कहता है, देखो मैं हूं डी ईविल, मैं तुम्हारी परीक्षा करूंगा? क्या वो ऐसे आता है? नहीं, मिस्टर डी ईविल नहीं आता है। वो हमारी परीक्षा कैसे करता है? बाइबल कहती है यीशु की वैसी परीक्षा हुई जैसे हमारी होती है, वही रवैया है। तो हमें देखना होगा उसने यीशु की परीक्षा कैसे की। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक केस स्टडी को, जो कि सुसमाचारों में लिखी गई है, कि जब जंगल में यीशु की परीक्षा की गई, उसने 40 दिन तक उपवास किया था। ये लिखा गया है मत्ती 4 और लूका 4 में। वो जंगल में 40 दिन तक थे, उसकी परीक्षा हुई और उस समय के अंत में शैतान ने उसकी परीक्षा की।
हमें 3 लिखित रूप में दिए हैं। इसका मतलब ये नहीं केवल 3 ही थी, बहुतों का उसने सामना किया, पर ये 3 लिखे गए ताकि हम इसका अध्ययन करें और इससे कुछ सीखें। तो यीशु वहाँ पर थे और उसके उपवास के अंत में बाइबल कहती है, शैतान यीशु के पास आकर कहता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि ये रोटी बन जाए। अब यीशु की उस निर्बलता के समय में वो यीशु की परीक्षा करता है। 40 दिन तक कोई भोजन नहीं किया, तो निश्चय ही उसे कुछ तो खाना था ही, और वो कहता है इन पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दे। और यीशु ने उत्तर दिया, ये लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। अगली परीक्षा अब शैतान ने इससे कैसे किया। अगर हम संडे स्कूल में गए हैं, शायद हमें देते कि जैसे, मुझे पता नहीं इन दिनों में देते हैं या नहीं, मैंने संडे स्कूल में नहीं देखा, जानते हैं उन्हें एक तस्वीर दी जाती है कि यीशु वहाँ पर जंगल में हैं और शैतान ऐसे भाला लेकर आता है और सिर पर 2 सिंग हैं, और आप इस तरह की कल्पना करते हैं। यह असली तस्वीर नहीं है, ठीक है। अगली परीक्षा के बारे में सोचिए। ये कहता है कि शैतान ने यीशु को जगत के सारे राज्य दिखाए बस पल भर में ही, और उसने कहा यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा ही हो जाएगा। अब शैतान ने इसे कैसे किया। ये कहता है कि शैतान उसे लेकर गया, मतलब उसे एक पहाड़ पर लेकर गया, ऊंचे स्थान पर लेकर गया। यीशु कहाँ पर थे? वो तो जंगल में थे। अब आप कौन से पहाड़ पर चढ़कर टोक्यो से सैन फ्रांसिस्को तक देख सकते हैं? तो निश्चय ये शारीरिक क्षेत्र में नहीं था। ये मानो ऐसे था जैसे शैतान के पास विशेष फ्लाइट थी कि यीशु को लेकर जाए। जानते हैं, 60 सेकंड से भी कम समय में पूरे जगत का राज्य तुझे दिखाऊंगा। कल्पना कीजिए हमारे दिनों में अगर होता, संसार के सभी बड़े शहरों से शुरू होता, सारी चकाचौंध सोना धन संपत्ति। शैतान ने ये सब कैसे किया होगा। या अगली परीक्षा में ये कहता है, वो यीशु को भवन के कंगूरे पर लेकर चला गया और कहा यहाँ से कूदो, क्योंकि लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करे। शैतान वचन कह रहा है, बहुत ही धार्मिक हो गया। लेकिन उसने भवन के कंगूरे पर यीशु को कैसे रखा? यीशु तो जंगल में थे। इसका जवाब बहुत ही सरल है। ये सारी परीक्षाएं तो मन में हुई थी, ये कल्पना के रूप में आई थी। देखिए यहाँ पर बैठे हुए अभी इस समय आप तुरंत ट्रिप कर सकते हैं, टोक्यो में पहुँच जाएंगे, और फिर क्या दिल्ली, नहीं वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं रहते हैं लंदन न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, बेंगलुरु, हो गया। आपने वर्ल्ड ट्रिप कर दी है, बिल्कुल तुरंत ही। कहाँ? आपकी कल्पनाओं में। तो बात तो यही है, यीशु की परीक्षा जिसका उसने सामना किया था, ये उसी तरह हुआ जैसे हम परीक्षा का सामना करते हैं। ये तो मन के क्षेत्र में हुआ। देखिए, तो सच में शैतान की परीक्षाएं सब मन में होती है। वो विचार के रूप में आती हैं, आइडियाज़ या फिर सुझाव, कल्पनाएं और चित्र, ये सब मन में आते हैं। जब शैतान परीक्षा करता है तो वो विचार लेकर आता है, उसके विचारों को हम में डालता है। इन विचारों से, इन आइडियाज से जो मन में आती हैं, जैसे उसने यीशु के साथ में किया था। अब यहाँ हमारे लिए सोचने की बात यह है, ये विचार रखना ठीक है। चलिए ये पूछता हूँ, क्या यीशु के मन में कभी कोई बुरा विचार आया होगा? केवल हाँ या नहीं होगा हाँ, ये विचार तो यीशु के मन में आए होंगे ही, यानी उसने विचार किया होगा मतलब, और उस पल वो उन्हें देख रहा होगा, और जो पत्थर थे अचानक रोटी के आकार में आ गए, और शायद उसे रोटी की खुशबू भी आ रही होगी। मुझे पता नहीं, कल्पना कर रहा हूं। इन पत्थरों को रोटी बना दे।
उसके मन में, तो उसके मन में ये विचार आए। कल्पना में बात तो ये है कि आपके मन में बुरा विचार आना ये पाप नहीं है। बुरा सोचते जाना पाप है। क्या आप समझ रहे हैं? हम इन विचारों को रोक नहीं सकते हैं। ये डर के विचार या बुराई के जो भी हो, हम उन्हें आने से रोक नहीं सकते हैं। वो आएंगे, शैतान वो भेजेगा और वो हमारे विचारों में अपने बुरे विचार डालते चला जाएगा। ये उसकी युक्ति है, ये उसका काम है, ये उसका अग्निमय तीर है। हम उसे रोक नहीं सकते, पर उस पर विचार नहीं करना चाहिए और निश्चय हमें उस पर काम भी नहीं करना है। शैतान जान ही नहीं सकता आपने उसके विचार स्वीकार किए जब तक कि आप इन दोनों में से एक काम न कर दें, यानी उसे बोलना या उसके अनुसार काम करना। तो विचार आता है तो उसे बोलकर मत लीजिए, उस पर काम न करें, वैसा न करें। क्या आप सुन रहे हैं? तो यीशु के मन में ये विचार आए, पर उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसका मन पवित्र भूमि था, परमेश्वर के लिए समर्पित था। और आपका मन और मेरा मन, इस सीरीज के शुरू में हमने कहा, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह को। परमेश्वर हमारे प्राण को पवित्र भूमि बना रहे हैं। और जब ये बुरे विचार आते हैं, ये अशुद्ध कल्पनाएं हम पर डाल दी जाती हैं, हमें उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए, उन्हें स्वीकार नहीं करना है। तो हम कैसे अपने मन को सुरक्षित रख सकते हैं इन सभी विचारों से? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एक और पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। इच्छा के 3 क्षेत्र होते हैं। इच्छा के 3 क्षेत्र बाइबल हमें बताती है। पहला यूहन्ना 2:15 और 16 में, संसार से प्रेम न रखें। आइए इसे पढ़ते हैं। तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। वचन 16, शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। 3 क्षेत्र। शरीर की अभिलाषा यानी शरीर की बुरी अभिलाषाएं, बुरी इच्छाएं, शरीर की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा यानी ऐसी वस्तुएं जिनकी हमारी आंखें चित्र बनाती हैं, जिसमें जुड़ी होती हैं। और जीविका का घमंड यानी खुद पर आधारित रहना, मुझे परमेश्वर की ज़रूरत नहीं है कहना, मैं खुद इसे कर सकता हूँ। जीवन का घमंड। 3 क्षेत्र जिनमें परीक्षा का हम सामना करते हैं। यीशु के केस में हम ये देखते हैं, इन पत्थरों को रोटी बना, शरीर की अभिलाषा, जगत के सारे राज्य, आंखों की अभिलाषा, और कंगूरे से कूद जा, जीविका का घमंड। देखो सुपरमैन। तीनों क्षेत्र में उसकी परीक्षा की गई। तो हम अपने मन को कैसे सुरक्षित रखें शत्रु की इन सारी परीक्षाओं के विरुद्ध में? हम इसे कैसे करें, कैसे जयवंत हो इन परीक्षाओं पर और बुरी आदतों को तोड़े और धोखे से खुद को सुरक्षित रखें। आज मैं यही करना चाहता हूं कि सुरक्षा शब्द का उपयोग करूं, SAFE, एक एक्रोनियम के जैसे, कि आपको बताऊं कैसे वचन का उपयोग करें कि इससे निपट सकें। तो S, देखिए इन सब का परमेश्वर के वचन से संबंध है। S यानी स्पीक द वर्ड, वचन बोलते जाएं। A, एक्ट द वर्ड यानी वचन के अनुसार काम करें। F, फोकस, वचन पर गौर करें। E, वचन से विचारों को जांचें, यानी ठीक है, SAFE, सब वचन के अनुसार करें। वचन बोले, वचन अनुसार काम करें, वचन पर गौर करें और वचन से विचारों को जांचें। समझाता हूं। तो देखिए यहाँ पर पहला है वचन बोले। हमने यीशु की परीक्षा में देखा, जब भी उसकी परीक्षा हुई उसने एक ही काम किया। उसने कहा कि ये तो लिखा है, या ऐसे सरल शब्दों में कहें तो उसने कहा बाइबल कहती है। उस समय उसके पास केवल पुराना नियम था, नया नियम नहीं था, और पुराने नियम से कोट किया। तो जब भी उसके पास परीक्षा आई तो उसने बस यही कहा, बाइबल कहती, ये लिखा है, बाइबल कहती है। और नया नियम आपको और मुझे सिखाता है कि आत्मा की तलवार ले, जो कि परमेश्वर का
वचन है, उसी वचन का उपयोग करें। पुराना नियम, नया नियम, इसी परमेश्वर ने दोनों समय बातें की हैं। कई बार लोग बहस करते केवल पुराना नियम, केवल नया नियम। ये परमेश्वर का वचन है, उपयोग करें। आत्मा की तलवार उपयोग करें जो कि परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह ने क्या किया? देखिए, जब परीक्षा आई तो उसने उससे संबंधित वचन का उपयोग किया और उसने उसे कहा। उसने यही तो किया और हमें भी यही तो करना चाहिए। जब कोई विचार आता है, कोई आइडिया आता है, कोई गलत कल्पना आती है और हम इसके बारे में देखने वाले हमारी भविष्य की सभा में नकारात्मक विचारों पर, यानी डर, चिंता, निराशा और इन सारी बातों के बारे में हम देखेंगे। अब हम परीक्षा पर देख रहे हैं, तो यानी ये परीक्षा का विचार जो आपको पाप में फंसाना चाहता है या चाहता है कि किसी तरह से आपको बुरी आदत के पैटर्न में लेकर आ जाए, या धोखा देने वाला विचार, गलत विचार, झूठ का विचार आपके मन में आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपने मन में उससे संबंधित वचन याद कीजिए कि उस विचार का सामना करें। क्या आप समझ रहे हैं? तो मैं थोड़ा सा प्रोमो दिखाता हूं। हमारे पास है, जिसे कहते हैं ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर चर्च ऐप। इस चर्च ऐप में इसमें एक विभाग है जिसे कहते हैं टूल किट फेथ बिल्डर। यहाँ पर हमने बहुत से वचन रखे हैं, लगभग हर एक विचार पर, सब विचार पर तो नहीं, लेकिन बहुत से विषयों पर, ए से जेड तक। आप कहेंगे मुझे वचन याद नहीं, मैं परीक्षा का सामना कर रहा हूँ, इस क्षेत्र में मुझे वचन कहाँ से मिलेंगे? वहाँ जाइए, चर्च ऐप में सब दिए गए हैं। निश्चय आप कुछ न कुछ पाएंगे जहाँ आपका जो विषय है वो तो वहाँ पर बताया गया है। अपना वचन पाइए, उसका उपयोग कीजिए। कहते हैं टूल किट लीजिए। तो यीशु ने कहा, एक वचन कहा, बस एक ही वचन कहा। कल्पना कर सकते हैं, उसने बस एक ही वचन कहा और शैतान चुप हो गया। एक ही वचन उसने कहा, यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित न रहेगा, पर परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। काफी था। शैतान दूसरे क्षेत्र में चला गया। इस बारे में सोचिए, यीशु ने वचन का उपयोग किया कि शैतान के कामों पर जय पाए। तो हमें भी यही करना चाहिए। क्या आप सुन रहे हैं? अब बहनों कुछ समय के लिए अपने कान बंद कर दीजिए। मैं पुरुषों से बात कर रहा हूं, और फिर पत्नी अपने घर में अपने पति से पूछ सकती है, पास्टर ने उन 5 मिनट में क्या कहा? तो ठीक है पुरुषों और बहनों, आप इसी रवैये का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मैं पुरुषों से बात कर रहा हूं। तो पुरुषों, चलिए बात करते हैं स्त्रियों पर। किसी स्त्री को देखते हैं और वो सुंदर है, उसकी सुंदरता आंखों में दिखती है, और उस पल में अगर आप सावधान नहीं तो आपके विचार भटकने लगेंगे। मुझे स्वर्गदूतों के जैसे मत देखिए, हम सब मनुष्य हैं। और अगर आप सावधान नहीं रहे तो आपके विचार तो फैंटेसी लैंड में चले जाएंगे। तो उस पल में आपको क्या करना चाहिए? सुंदरता की सराहना करने में कुछ गलत नहीं, परमेश्वर ने सुंदरता सराहना करने के लिए बनाई है, लेकिन अभिलाषा करने के लिए नहीं। इसमें फर्क है। सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन जिस पर अभिलाषा करते हैं तो आप पाप में हैं। तो अपने मन की रक्षा कैसे करें? हाँ, आपको वचन चाहिए। नीति वचन अध्याय 6, ये सरमन नोट्स में है, इसका उपयोग कीजिए। नीति वचन 6:25। आप इसे व्यक्तिगत बनाइए और इस तरह से कहिए, उसकी सुंदरता देखकर मैं अपने मन में उसकी अभिलाषा न करूंगा, और वो तुझे अपने कटाक्ष में फंसाने न पाए। नीति वचन 31 वचन 3, मैं अपना बल स्त्रियों को न दूंगा, न अपना जीवन उसके वश में करूंगा जो राजाओं को नाश करती है। अय्यूब 31 वचन 1, मैंने अपनी आंखों के साथ वाचा बांधी है, फिर मैं किसी कुंवारी पर कैसे आंखें लगाऊं। मत्ती 5 वचन 28, न मैं उस पर कुदृष्टि डालूंगा और न अपने मन में उसके साथ व्यभिचार करूंगा। आपको ये वचन कैसे पता? मैं भी इन युद्धों में से होकर गया हूं। आमीन। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे पास वचन होना ही चाहिए। अश्लीलता के बारे में सोचिए।
आप खबर पढ़ने के लिए अखबार के पास जाकर उसे उठाते। एडवर्टाइज वालों को पता है कौन सी बात पुरुषों को छू लेती है। वो आधे कपड़े पहने हुए स्त्री की तस्वीर रखते हैं, कल्पना मत कीजिए। तो वो आधे कपड़े पहने स्त्री की तस्वीर रखते हैं फ्रंट पेज पर। या हो सकता है कि ये सोशल मीडिया पर हो, या फिर यूट्यूब पर आप सुनना चाहते हैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू या कुछ बुद्धिमत्ता की बातें और उसके बिल्कुल बाजू में ये आते हैं, या आप संदेश सुनना चाहते हैं और बिल्कुल उसके बगल में ये हैं, वहाँ पर ऐसा कुछ वीडियो आता है जो कि बस कुछ अलग ही होता है। तो ये हर जगह पर है। तो आप क्या करेंगे? वचन ले। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 वचन 21। मैं हर तरह की बुराई से दूर ही रहूंगा। भजन संहिता 101 वचन 3। मैं कोई भी ओझे काम या अशुद्ध काम अपनी आंखों के सामने नहीं रखूंगा। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही मुझे पूरी रीति से पवित्र करे, मेरा मन, मेरी भावना, मेरे विचारों को पूरी तरह से। फिलिपियो 4 वचन 8। जो बातें सत्य, आदरणीय, उचित, पवित्र हैं, केवल उन्हीं बातों पर मैं सोचते जाऊंगा। मैंने आपको बहुत से वचन दिए हैं, लेकिन बात तो ये है, जब ये तथ्य, जब ये विचार, चाहे शैतान से हो या संसार से हो, आपके मन में आता है, आपको उस परीक्षा का सामना करने के लिए आपको परमेश्वर के वचन का उपयोग करना होगा। ऐसा वचन जो उस विचार का सामना करता है, वो विचार, वो कल्पना, केवल मैंने 2 उदाहरण उपयोग किए, जानते हैं, वो तो स्त्रियों के बारे में अभिलाषा करना है और अश्लील बातों का उदाहरण उपयोग किया, पर आपको तैयार रहना है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। आप जिन क्षेत्रों में युद्ध का सामना करते हैं, आपके पास वचन होना चाहिए। अब बहनों, अपने कान खोल लीजिए। बिल्कुल यही बात जो भी मैंने पुरुषों से कहा, आपको भी करना है। क्या आप सुन रहे हैं? बोलिए बहनों। मजाक कर रहा हूं। हमें वचन का उपयोग करना चाहिए हथियार के रूप में कि उस विचार पर जयवंत हो। जब डर का विचार आता है तो कहिए, परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया है। आपको यहां पर वचन चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए जो उस विचार का सामना कर सकता है, जो उस कल्पना का सामना कर सकता है अपने मन में, और फिर इसे बोलिए। यानी आप जहां भी हो, आप इसे कहिए। अगर अकेले में है तो कहिए, कम से कम अपने मन में उसे लेकर आइए ताकि उस विचार का सामना करें। आमेन। वचन बोलें। दूसरा है, वचन पर काम करें। मतलब पन्ना पलटाएं, उसे देखते न रहें। वचन के अनुसार काम करें। वचन क्या कहता है? वचन यानी वचन के अनुसार काम करें, उस विचार के अनुसार काम न करें। देखिए, शत्रु केवल विचार बो सकता है, वो केवल वो विचार फेंक सकता है, वो कल्पना रख सकता है। उसे स्वीकार न करें, उसके अनुसार काम न करें। ये उत्पादन किए बिना ही मर जाएगा, वो पूरा हुए बिना ही मर जाएगा। तो हम कैसे उस विचार के विरुद्ध में काम कर सकते हैं? हमेशा वचन के अनुसार काम करते जाएं। वचन जो कहता है वही करें। इसलिए हम वचन बताते हैं, वचन सिखाते हैं, ताकि हम वचन के अनुसार जीना सीखें हर समय में। क्रूस पर मसीह ने जो हमारे लिए पूरा किया, उसके अनुसार काम करें। आप मसीह में, आप उसमें जो है उसके अनुसार काम करें। यह आपकी पहचान है। पवित्र आत्मा आपको जो करने के लिए सामर्थ देता है, उसके अनुसार काम करें। आप परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करें। आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बाइबल कहती है जब आप प्रार्थना करते हैं तो परीक्षाओं पर जय पाते हैं। जो वचन कहता है वही कीजिए, उस विचार के अनुसार मत कीजिए, उस आइडिया या कल्पना के द्वारा न करें। वचन के अनुसार काम कीजिए। देखिए, जब हम निरंतर वचन के अनुसार काम करते चले जाते हैं, हम कभी किसी बुरी आदतों में नहीं गिरेंगे। कभी नहीं, कोई बुरी आदतें आप में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वचन के अनुसार जी रहे हैं, और कोई अवसर ही नहीं कि आप किसी बुरी चीज के आदी हो जाएं। क्या आप सुन रहे हैं? तो वचन के अनुसार काम करें। उदाहरण,
कहिए किसी ने आपसे अच्छा व्यवहार नहीं किया है, आप परेशान हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं और अपने मन में सोचते हैं और ये सारे विचार आपके मन में आने लगते हैं, मैं तो उससे इसके बारे में निश्चय बदला लेकर रहूंगा, मैं ऐसा करूंगा, इसे सोशल मीडिया पर रखूंगा और ऐसा करूंगा, ये व्हाट्सएप मैसेज भेजूंगा, मैं ये ईमेल भेजूंगा, जो भी आपका मन इस तरह से काम करते जाता है, ये सब विचार आने लगते हैं और शैतान तो आपको और ज़्यादा आइडिया देता है, बहुत सी युक्तियाँ आपके मन में, घटनाएं कि कैसे उससे निपटेंगे। और उस समय पवित्र आत्मा आपको ये वचन याद दिलाता है, बुराई से जयवंत न हो, परंतु भलाई से बुराई पर जयवंत हो जाएं। बुराई पर भलाई से जयवंत हो जाए। जबकि ये सारे नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं कि बदला ले, उससे पलटा ले, ये सब आते हैं, तब परमेश्वर का वचन लीजिए, ये उन बुरे विचारों का सामना करता है। पहला कदम। फिर दूसरा है, आप उस वचन के अनुसार काम करते चले जाए। तो आप फोन उठाते हैं, हेलो ब्रदर, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप अपने अंदर कहते हैं, ओ प्रभु, एक बार मुझे उससे बदला लेने दीजिए तो काफ़ी है। कुछ भी हो, आप क्या महसूस करते मायने नहीं रखता, आपको वचन के अनुसार काम करना पड़ता है। वचन जो कहता है वो कीजिए, चाहे महसूस करिए या नहीं, क्योंकि हम विश्वास से जीते हैं, महसूसीकरण के द्वारा नहीं। आमीन। तो वचन के अनुसार कीजिए। वचन कहता है, भलाई से बुराई को जीत लो, पलटा लेना मेरा काम है, मैं बदला लूंगा। प्रभु जो बदला लेना चाहते हैं उसमें हम जोड़ना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिए, प्रभु पर छोड़ दीजिए। बुराई पर भलाई से जय पाए, भलाई करते जाए, वचन पर काम करें। आमीन। तीसरा है, वचन पर गौर करें। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, शैतान तो डटा होता है, डटा रहता है। यानी आप कल ही आए और आप सोचते हैं कि आज आप ब्रेक ले लेंगे, वो वापस आ चुका है। आपका ब्रेक तो शुरू भी नहीं हुआ है और वो वापस आ गया। बिल्कुल वही परीक्षा, इतना डटा हुआ है, वो हिम्मत नहीं हारेगा। जब तक सब खत्म ना हो तब तक हिम्मत नहीं हारेगा। इसलिए आपके और मेरे पास कोई चुनाव नहीं, लेकिन बस परमेश्वर के वचन पर गौर करते जाना है। कोई चुनाव नहीं। हम कल युद्ध जीत गए थे, अच्छा है, कल आपके पीछे चला गया है, आज आपको फिर शुरू करना है। वचन पर गौर करें। कई बार तो हम सबसे ज़्यादा शिकार हो सकते हैं हमारी सबसे महान विजय पाने के तुरंत बाद। अभी आपने एक महान विजय पाई है और आप कहेंगे, प्रभु बस 5 मिनट थोड़ा आराम कर लूं। आप जानते हैं इसका क्या अर्थ है? ठीक है। बस 5 मिनट यहां पर थोड़ा सा मैं आराम कर लूं। हाँ, उस पल आप सबसे ज़्यादा शिकार होते हैं। बड़ी विजय के बाद में तो हम बिल्कुल शिकार हो सकते हैं, बहुत बड़ी विजय के बाद में या फिर बहुत बड़े विनाश के बाद में, दोनों कोने हमें शिकार होने लायक करते हैं और हमें सुरक्षित रहना होगा उन सभी पलों में, क्योंकि शैतान तो बिल्कुल डटा है, वो बार बार आते रहता है, वापस आते रहता है। इसलिए परमेश्वर के वचन से हम कभी गौर हटा नहीं सकते हैं। इसलिए हमेशा गौर कीजिए। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, इससे न दाहिने मुड़ना न बाएं मुड़ना, नहीं, हमेशा इसी में बने रहना, हर समय इसमें रहना। और फिर अंत में परमेश्वर के हर एक वचनों को जांचते चले जाएं। परमेश्वर का वचन सत्य है, तेरा वचन सत्य है। तो जो भी विचार हो, जो भी आइडिया हो, आप कैसे जानेंगे ये सत्य है या नहीं? वचन से आपको जांचना है। यदि वचन के अनुसार है तो ठीक है, इसे स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो सावधान रहिए। समस्या तो यही है, जैसे हमने यीशु की परीक्षा में देखा, शैतान स्वयं वचनों का उपयोग करता है। ये तो बहुत ही मुश्किल है। वो वचनों का उपयोग करता है, कई बार उसे बाइबल हमसे अच्छे से पता है।
वो वचनों का उपयोग करता है और फिर वो इसे ऐसे बनाता है कि आप समझ नहीं पाते, लेकिन आपको समझना होगा कि परमेश्वर की सलाह और सत्य क्या है। और इसलिए हमें परमेश्वर की पूरी सलाह सिखानी चाहिए ताकि हम परमेश्वर के लोग सत्य के बारे में सचेत रहें, और जब शत्रु सत्य को मरोड़ देता है तो हम उसे पहचान सकें। कि वचन से हर एक विचारों को जांचे, क्या ये सही है? क्या यीशु का यही अर्थ था? क्या वचन यही कहता है? नहीं तो फिर हम धोखा खा सकते हैं, झूठ पर ऐसे विश्वास करेंगे कि ये सच है और सत्य का इनकार करेंगे ये सोचकर कि ये तो झूठ है। तो अपने मन को सुरक्षित रखिए, वचन बोलिए, वचन पर काम करें, वचन पर गौर करें और वचन के अनुसार ये सारे विचारों को जांच ले। मन सुरक्षित रखिए, क्योंकि शैतान और संसार तो हर समय हमारे विचारों पर बम्बार्डिंग करते चले जाते हैं। अगर हम अपने मन को सुरक्षित न रखें, अगर हम इतने खुले विचार वाले हो जाए कि हर एक गंदगी भीतर आ जाए, तो हमारा मन कचरे का डिब्बा हो जाएगा। इसलिए गलत तरीके से खुले मन वाले न बने। मन की रक्षा करें, अपने मन को सुरक्षित रखें। ये पवित्र भूमि है, ये आपका मन है और आप चाहते कि उसे अच्छी सेहत में रखें, आपके लाभ के लिए, प्रभु की महिमा के लिए और लोगों के लिए आशीष होने के लिए। तो आपको मन सुरक्षित रखना है। कुछ समय में हम प्रार्थना करेंगे। आमीन। तो मैं क्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा हूँ? जिस किसी क्षेत्र में वर्तमान में आप लड़ते जा रहे हैं, और हम सब लोग जीवन के अलग क्षेत्रों में युद्ध का सामना कर रहे हैं, जो भी क्षेत्र हो, आप कहेंगे मुझे तो इसकी परेशानी हो रही है। 3 वचन ढूंढिए। यीशु को एक ही चाहिए था, एक ही काफ़ी था। क्यों न हम थोड़ा बेहतर हो जाए और 3 वचन ले ले। उन क्षेत्रों के बारे में लिख लीजिए। हमें वचन चाहिए, ये हमारे हृदय और हमारे मन में होना चाहिए, हमारे भीतर होना चाहिए। क्योंकि शायद आप कहीं पर जा रहे होंगे और आपके हाथों में बाइबल नहीं होगी और आपको पता नहीं कि कहाँ पर जाए, या बाइबल ऐप पर इसे अपने अंदर रखिए, इसे याद कीजिए या लिख लीजिए और इसे पढ़ते रहिए। जिन क्षेत्रों में अभी आप लड़ते जा रहे हैं उसके बारे में केवल 3 वचन देखिए, उन्हें लिखिए, उन्हें याद कीजिए, उनका उपयोग कीजिए, उन्हें बोलिए, उसमें काम करें, उस पर गौर करें, उसकी ज्योति में हर बात को परखते जाएं। जरा सोचिए, वचन का उपयोग करते जाएं कि अपने मन को परीक्षाओं के विरुद्ध में सुरक्षित रखें। दोष भावना और धोखे से मन को सुरक्षित रखिए। आमीन। आइए हम खड़े हो जाएं और बस कुछ ही पल में हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम आपके लोगों पर आपके वचन को घोषित करते हैं कि परमेश्वर, हम में से हर एक व्यक्ति, हम जयवंत हैं, क्योंकि आपने वचन में कहा है जो भी परमेश्वर से जन्मा है संसार पर जय पाता है। मैं घोषित करता हूं इनमें से हर एक के जीवन में कि ये तो जयवंत हैं। ये जयवंत है हर एक परीक्षा पर, ये तो जयवंत है शत्रु की हर एक युक्ति पर, ये हर एक बुरी आदतों पर जयवंत हैं। आप सब लोग जयवंत हैं। आप परमेश्वर से जन्मे हैं और आप जयवंत हैं। शैतान का आप पर न कोई अधिकार है, न दावा है, न आप में कोई जगह है, आप तक कोई पहुंच नहीं। आप तो परमेश्वर की संपत्ति हैं। आपकी आत्मा, आपका प्राण और आपका शरीर परमेश्वर का है। आपका मन, आपकी भावना, आपकी भूख और आपका आकर्षण, आपके सपने, आपकी आशा और आपकी प्रेरणा, ये परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। ये परमेश्वर के हैं, ये पवित्र हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपकी कोई भी संतान जो यहाँ पर हैं और वो मुश्किल का सामना कर रही हैं, या फिर ये लोग अनजाने में इन सारी बातों में फंस चुके हैं, तो फिर आज ये आज़ाद हो जाए और आज आपके वचन के कारण आपका सत्य इन्हें आज़ाद करे। ये यहाँ से आज़ाद होकर बाहर जाने पाए। आज़ाद हो
प्रभु यीशु के नाम में, और जयवंत के रूप में जिएं, विजयी रूप में जिएं। पाप और इनके जीवन में शत्रु की हर एक युक्ति के ऊपर जयवंत के रूप में जिए, ताकि प्रभु हमारे मन में, हमारे प्राण में हम परिपूर्ण हो जाए और अच्छे से काम करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। मैं घोषित करता हूं कि कोई हम पर नियंत्रण नहीं करेगा, हम पर अधिकार नहीं करेगा, क्योंकि हम तो जयवंत हैं। धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा, हमें सामर्थ दीजिए कि हम अपने शरीर को क्रूस पे चढ़ाए, कि भक्तिहीन बुरी इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ाए। हम आत्मा के बल को प्राप्त करते हैं कि जयवंत हो जाएं, कि विजय में चलते जाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, पवित्र नाम को धन्य कहते हैं। पवित्र आत्मा पवित्रता की आत्मा है। हर जीवन को गले लगाइए अपनी उपस्थिति से, अपनी पवित्रता से। यहां हर एक घर में आपकी पवित्रता उदय हो। यहां हर एक भवन में पवित्रता की सुंदरता से यहां हर एक को ढांकिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। यहां से बाहर जाने वाले लोग पूरी तरह से आजाद हो, बंधन टूट जाएं, आपके वचन और आपकी आत्मा से छुटकारा पाए और विजय में चलते जाएं, पवित्रता और शुद्धता में चले। धन्यवाद प्रभु। जैसे कि पिता हमने इन लोगों के लिए प्रार्थना की और इनकी सेवकाई की है प्रभु, यहां पर महान छुटकारा आ जाए, कि जुए तोड़ दिए जाए और बोझ हटा दिया जाए, कि परमेश्वर के लिए हम शुद्ध हाथों और शुद्ध हृदय वाले लोग हों। हम इस तरह से जिएं, विजयी रूप में जिएं। कोई हम पर नियंत्रण न करे, कुछ हम पर अधिकार न करें। प्रार्थना के लिए आप यहाँ पर इस समय आगे आ सकते हैं। मैं अभी इस समय बेनेडिक्शन कहूँगा, जो जाना चाहते जा सकते। अगर प्रार्थना करवानी है तो आइए, शर्म महसूस न करें। कोई आपका नाम नहीं लेगा, कुछ नहीं कहेगा। प्रार्थना करवाने के लिए आइए, यहाँ पर किसी के भी पास जाइए और ये आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम में से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।